यहाँ के प्रधानाचार्य ने जब मुझे झंडारोहण के लिए आमंत्रित किया, तो जब मैं आया इस विद्यालय में तो यहाँ पे बहुत जर्जर हालत थी। फर्श पक्के नहीं थे, टूटे हुए थे और कोई बेंच नहीं था, बच्चे टाट पे बैठे हुए थे। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं उनसे ना कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ के बच्चे फीलिंग ना कर पाएँ कि हमारे माता पिता के पास धन नहीं है, पैसा नहीं, इसलिए हम अच्छे विद्यालय में नहीं जा सकते। उसी के कंपेयर में मैंने एक अच्छा विद्यालय ग्रामवासियों को बना के दिया। तो पहले तो हालत बहुत ख़राब थी, जर्जर थी, इमारत भी एकदम जर्जर थी। अब देखिए पूरा एकदम बेहतरीन बन गया है और बच्चे भी अब नए एडमिशन बहुत हो रहे हैं। प्राइमरी पाठशाला बासुपाठ बनकर डालेंगे तो हर क्लास का व्यू आप कहीं से भी देख सकते हैं। उसको हाई स्पीड से जोड़ा जा रहा है तो कहीं से भी आप देख सकते हैं कि कौन टीचर कौन क्लास में पढ़ा रहा है, कौन बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। हमारे लाइब्रेरी में देखेंगे तो हर धर्म की किताब मिलेगी। जो जिस धर्म का है उस धर्म को मजबूती से पकड़ ले, कट्टरपंथी न बने, है ना, धर्मवादी बन जाए कोई, हमारे मुल्क में कोई विवाद रह ही नहीं जाएगा। कहते हैं कि जहाँ मुश्किलें होती हैं, दुश्वारियाँ होती हैं, चीज़ों का अभाव होता है, वहीं पे उन समस्याओं का हल भी होता है। एक बात किसी ने सच्ची कही कि संभावनाएं जो हैं वो हर एक चीज़ का विकल्प होती हैं, हर मुश्किल को आसान बनाने का एक रास्ता होती हैं। आज ऐसे ही संभावनाओं को जीवंत बनाने वाले एक इंसान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिन्होंने अपनी सोच से एक ऐसे विद्यालय का कायाकल्प कराया जिससे वो विद्यालय पूरे देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी धूम मचाए हुए है, डंका बजाए हुए है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के अजमतगढ़ विकासखंड के बासुपार बनकट में हम लोग मौजूद हैं और जो विद्यालय है ये वही विद्यालय है जो आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिसका डंका बज रहा है। इस तरह का शानदार विद्यालय आपने नहीं देखा होगा, कोई भी प्राथमिक विद्यालय जो हर तरीके से सुसज्जित है और यहाँ पर एसी वगैरह हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई है। यानी जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके क्लासरूम में एसी लगी हुई है। जो यहाँ पे लाइब्रेरी है उसको इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे तैयारी करने वाले यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं वो भी यहाँ पर बैठ करके आसानी के साथ शाम 5 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। और हर एक क्लास इस तरह से बनाया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने गांव में मुलाकात की जिनका कहना था कि अब हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके इस सरकारी विद्यालय में उनका एडमिशन कराया है। और जब कायाकल्प नहीं हुआ था इस विद्यालय का तब यहाँ की जो संख्या थी छात्रों की वो 40 से 50 के बीच थी, लेकिन अब यहाँ पे छात्रों की संख्या लगभग 100 के पार चली गई है। तो देर न करते हुए उस शानदार इंसान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिनका नाम है वहाब खान। आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं और सिद्दीक़ा परवीन इनकी पत्नी हैं, धर्मपत्नी हैं और गांव की प्रधान हैं और आप उनके प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मन में समा गया कि इस तरह का इन्होंने जो कायाकल्प करा दिया है, पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में इसकी चर्चा है, धूम है और हर कोई देखने आ रहा है ना। तो देर न करते हुए आपसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मन में समाया इस तरह का इन्होंने जो विद्यालय का कायाकल्प किया, कहाँ से इनको सहयोग और समर्थन मिला, इन सारी बातों पे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं अब्दुल वहाब प्रधानपति, ग्राम पंचायत बासुपार, ब्लॉक अजमतगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मैं जब सबसे पहले यहाँ के प्रधानाचार्य ने जब मुझे झंडारोहण के लिए आमंत्रित किया तो जब मैं आया इस विद्यालय में तो यहाँ पे बहुत जर्जर हालत थी। फर्श पक्के नहीं थे, टूटे हुए थे और कोई बेंच नहीं था, बच्चे टाट पे बैठे हुए थे। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वो नवनिहाल बच्चे मायूस हो रहे थे और एकदम जैसे लग रहा था कि कोई विद्यालय चल रहा है लेकिन नहीं चल रहा, इस हालत में था। तो मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ और मुझे उसी दिन मैंने तहैया किया कि अपने ग्रामवासियों को एक ऐसा विद्यालय बना करके दूंगा ताकि यहाँ के कोई भी माता पिता या बच्चा ये ना कह पावे आगे चल करके कि मेरे माता पिता आर्थिक तंगी की वजह से मुझे पढ़ा नहीं पाए। तो इसलिए मैंने ये तय किया और थोड़ा देरी हुई मुझको बनाने में, लेकिन जो मैं सपना सोचा था आज वो मेरा सपना साकार हुआ। तो किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं आपने दी हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले ना जो हमारे जितने रूम हैं सबको मैं आजमगढ़ ज़िले के महापुरुष के नाम से एक एक दिया। देखिए, राहुल महापंडित संकीर्तन के नाम से एक रूम दिया मैंने, अल्लामा शिबली नोमानी साहब के नाम से दिया जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, है ना। अबुल कलाम साहब के नाम से, है ना, एक ऑफिस बनवाया। कैफ़ी आजमी साहब के नाम से एक लाइब्रेरी मैंने दिया और हरियोत जी के नाम से एक रूम बनवाया।
हमारे यहाँ के गोगा साहब भीखा साहब 2 भाई थे, अंग्रेजों ने उनको काले पानी की सज़ा दिया था, उनके नाम से एक रूम बनवाया। मैंने अच्छा रसोई घर बनवाया, मैंने बच्चों को खाने के लिए एक डाइनिंग टेबल रूम बनवाया और बहुत अच्छा डाइनिंग टेबल बनवाया। तो मैं ये सोच करके कि जो हमारे ग्राम सभा के ऐसे बच्चे इसमें पढ़ते हैं जिनके पास माता पिता के साइकिल भी नहीं है, मोबाइल तो छोड़ दीजिए साइकिल भी उनके पास नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं। और ज़्यादातर हमारे जो बच्चे, मैं जब यहाँ पे आया तो देखा कि दलित बच्चे हैं, 95% दलित बच्चे हैं। और जो मुसलमान बच्चे हैं, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि मुसलमान दलितों से बदतर है, तो वही मुसलमान के बच्चे यहाँ पे थे। तो उस दिन से मैंने तय किया कि मैं इन बच्चों को ऐसा करके दूं ताकि जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं उनसे ना कंपेयर किया जाए, तो हमारे यहाँ के बच्चे फीलिंग ना कर पाएँ कि हमारे माता पिता के पास धन नहीं है, पैसा नहीं, इसलिए हम अच्छे विद्यालय में नहीं जा सकते। उसी के कंपेयर में मैंने एक अच्छा विद्यालय ग्रामवासियों को बना के दिया। आपसे और बातचीत करेंगे। प्रधानाचार्य महोदय यहीं पे बैठे हुए हैं, धनंजय मिश्र जी, इनसे थोड़ा बातचीत कर लें। आप कब से यहाँ पे हैं सर? हम तो 2008 से सर। 2008 से जी। यानी आपके रहते हुए इन्होंने कायाकल्प का जो कार्यक्रम शुरू किया था वो बन के तैयार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रधान जी की बड़ी सहभागिता रही, क्योंकि इसके पूर्व ही प्रधान लोग रहे, इसके पहले भी लोग रहे, लेकिन वह कार्य उस गति से नहीं हो पाया। और प्रधान जी 2020 में नियुक्त हुए हैं और मैं आग्रह किया प्रधान जी विद्यालय की व्यवस्था थोड़ा सुदृढ़ करिए। उसी के क्रम में आपको हमने आमंत्रित किया 15 अगस्त में ही, और वह आए और उसके बाद ये सारी योजनाएं प्रारंभ हुई। और आज आप सब देख रहे हैं कि फिर अगला 15 अगस्त आने वाला है, इसके पूर्व सारी हमारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण है। ये विद्यालय पूरा मॉडल बन चुका है, एक नज़ीर बन चुका है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में इसकी चर्चा हो रही है। विदेशों से भी हम लोगों को फ़ोन कॉल आते हैं, या तो हमारे क्षेत्र में एक स्कूल बना हुआ है, बहुत शानदार है। तो ये इसके बनने से पहले कैसा था यहाँ पे? इसके बनने के पहले तो व्यवस्थाएं बहुत पूर्ण थी, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हुई हैं प्रधान जी के मार्फत, जितने ये कार्यक्रम किए हैं, 1 नंबर के कार्य हुए हैं। अब देखिए हर कमरे में हमारे पास 4 कमरों में एसियाँ हैं, प्रोजेक्टर 2 कमरों में लगे हुए हैं, भोजन की व्यवस्था अच्छी हो गई। पहले लकड़ी पे भोजन बनता था, आज गैस पे हम सारी व्यवस्था बना ली, इसलिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो अब डाइनिंग टेबल हमारे बन गए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी की पुस्तक, उनके लैपटॉप पर बैठ के पढ़ने की व्यवस्था, और इसकी देख रेख के लिए 16 CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो अब कुछ कहना है नहीं, मुझे शिक्षा की बात है, शिक्षा पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, लेकिन अब और वही बच्चे वो मनोयोग से पढ़ रहे हैं, वही जो गार्जियन अभिभावक आ रहे हैं, भाव से आ रहे हैं, और बड़े खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। परिवर्तन हुआ है बच्चों के? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। अब वही बच्चे हमारे, अब क्या कहें, अब फिर अगली बैठक में, मुलाकात में आप देखेंगे कि बच्चे कैसे हमारे निकल रहे हैं, कैसे नहीं। आपका परिचय? मैं मोहम्मद शाहिद शेख, इसी गांव का निवासी, इसी गांव के निवासी हैं। जी जी। तो आप ये जो डेवलपमेंट हुआ है विद्यालय का, ये कितना ज़रूरी था, और इसके होने के बाद क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ज़रूरी था। हम लोग तो बचपन से ही रहे हुए हैं, तो पहले तो हालत बहुत ख़राब थी, जर्जर थी, इमारत भी एकदम जर्जर थी। अब देखिए पूरा एकदम बेहतरीन बन गया है। और बच्चे भी अब नए एडमिशन बहुत हो रहे हैं। मुस्लिम बस्ती से पहले बच्चे नहीं थे इसमें, ये 2-4 थे खाली, अब तो काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, मुस्लिम बस्ती से भी आ रहे हैं, दलित बस्ती से पहले थे, बाकी अपने गांव से भी अच्छे खासे एडमिशन हो रहे हैं, 2-3 डेली आ रहे हैं। तो 40-50 नए एडमिशन हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 40-50 की संख्या पे जो मर्जर हो रहा था, वो होने से पहले आपने बचा लिया। जी नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रधान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसी के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि प्राइमरी विद्यालय में जब बच्चा आता है तो उसी तरह लोग भेज देते थे कि जाओ पढ़ लो, और वही पेरेंट्स जब किसी कॉन्वेंट में अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनकी पत्नी सुबह उठ करके जूता मोजा टाई और सारी चीज़ें कर करके तो वहाँ भेजते थे। लेकिन हमने जब उसी तरह का मॉडल विद्यालय बना करके अपने ग्रामवासियों को दिया, तो आज हमारे वही नवनिहाल बच्चे नहा धो करके, और हमने आई कार्ड भी बनाया बच्चों का। हमारे क्लास में जाएंगे देखेंगे सभी बच्चे आई कार्ड लगाए हुए हैं, ताकि उनको ये फीलिंग ना हो कि हमारे विद्यालय में जहाँ पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास आई कार्ड नहीं है। तो इसीलिए हमने आई कार्ड भी बनवाया है। और हमारे जितने कमरे हैं, हर कमरे में बच्चा आपको मिल जाए, AC मिल जाएगा, फ़ैन मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा, और इस हाई स्पीड की जो है वाईफाई मिल जाएगी, और हर बच्चा CC कैमरे की निगरानी में है। और हमारे ग्राम सभा में जितने मतलब कमरे बने हुए हैं हमारे विद्यालय में, आप कुछ ही दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद प्राइमरी पाठशाला बासुपाठ बनकर डालेंगे तो हर क्लास का व्यू आप कहीं से भी देख सकते हैं। उसको हाई स्पीड से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं से भी आप देख सकते हैं कि कौन टीचर कौन क्लास में पढ़ा रहा है, कौन बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। हमें ये व्यवस्था करके अपने ग्रामवासियों को दिए हुए। आजमगढ़ में हज़ारों गांव है प्रधान जी, और हज़ारों प्रधान जी भी हैं,
तो ऐसा क्या मतलब आपने अलग से ये कहाँ से आपके मन में आया? जैसे और लोग भी तो ये कर सकते हैं, लेकिन हमें आजमगढ़ में ये तस्वीर दूसरी जगह नहीं देखने को मिली। देखिए, सबसे पहली बात कि कहीं से भी शुरुआत तो होती है किसी भी चीज़ की। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया और मैंने ये शुरुआत कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे ब्लॉक के सभी प्रधान मुझसे अच्छा विद्यालय बना करके देंगे। आपने एक आधार रख दिया है। हमने एक आधार रखा, और चूंकि ऐसे माहौल में रखा, चूँकि ये हो रहा था कि भाई विद्यालय को मर्ज कर किया जा रहा है, लेकिन हमने उसी कड़ी में एक अच्छा विद्यालय बना करके दिया, ताकि जैसे दिल्ली के केजरीवाल कह सकते थे कि मेरा एक अच्छा विद्यालय है, उसी तरह से हमारे भी लोकप्रिय प्रमुख, अरे का नाम है, मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमारा भी विद्यालय एक आजमगढ़ में है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल विदेशों में कहते हैं कि दिल्ली का स्कूल आइए देखिए, मॉडल स्कूल है। जी जी। तो आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी गौर से कहेंगे कि चलिए आजमगढ़ देख लीजिए। आजमगढ़ विद्वानों की धरती रही, यहाँ पे अल्लामा शिबली नुमानी साहब रहे हैं, पंडित राहुल महासंकीर्तन भी रहे हैं, बहुत वीरों की धरती रही यहाँ पे। तो उसी कड़ी में हमने भी एक अच्छा विद्यालय बना करके दिया। एक तो आजमगढ़ ज़िले के कहा जाता था कि सरफराज खान पहले टेस्ट क्रिकेटर वो इसी गांव के हैं, और उनकी वजह से ये गांव चर्चा में आया था। और दूसरा, आपने इतना शानदार काम कर दिया कि पूरे देश में चर्चा हो रही है बासुपार की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, प्रमुख हों, उनका क्या रुझान था जब आपके काम को उन्होंने देखा? किस तरह का सहयोग रहा उनका? नहीं, यहाँ पे कोई विधायक, कोई सांसद की कोई निधि या वो कभी यहाँ पे आए भी नहीं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुत ही ऊर्जावान लोकप्रिय प्रमुख मनीष कुमार मिश्रा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए, है ना, कहीं भी किसी भी चीज़ की बाधा नहीं आने दी। जब भी मेरी कोई मीटिंग होती थी गांव के डेवलप के लिए, तो वो यही कहते थे कि आप काम करिए, धन की कोई कमी नहीं होने दूंगा। और उन्होंने अपने खरे उतरे, और उन्हीं के साथ साथ हमने एक अच्छा विद्यालय बना करके दे पाए। अब तक कौन कौन लोग आए हैं इस विद्यालय को देखने के लिए? नहीं, देखने के लिए हमारे क्षेत्रीय नेता जो है, हमारे यहाँ की पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह भी आई हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता पूरे प्रत्याशी रहे सगड़ी के संतोष सिंह टीपू, वो भी आए हमारे यहाँ, और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी यहाँ पे आए, और हमारे इलाके के हर दल के जो भी सुना ओपनिंग के दिन सभी लोग आए यहाँ पे। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ ग्राम सभा में एक विद्यालय के दिन आए, तो मैं उनका पुनः आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और देखे, है ना। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। विधायक सांसद को फुर्सत नहीं मिली इस स्कूल को देखने की, आपने बुलाया नहीं उनको? नहीं, चूँकि मैंने बुलाया भी नहीं और उनको शायद फुर्सत भी नहीं लगी, है ना। मेरी भी गलती है, मुझको बुलाना चाहिए था, लेकिन मैंने बुलाया भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरे प्रमुख ही काफ़ी थे। और मैं ये मतलब सोच रहा था कि एक छोटा सा पद है, तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं ताकि उन लोग भी, विधायक और सांसद भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का कार्य करें। बहुत शानदार। ओम प्रकाश राजभर जी से आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, चूँकि हमारे विभागीय मंत्री हैं। जी, हमारे वो पंचायती राज मंत्री हैं, तो ब्लॉक पे आए हुए थे। ब्लॉक के प्रमुख कक्ष का उद्घाटन था, उसी में आए हुए थे। तो सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी प्रधान जुटे हुए थे। तो प्रमुख जी ने उनको बताया कि जो का नाम है विद्यालय वायरल हो रहा है, वो इसी हमारे ही ब्लॉक के हमारे प्रधान जी आए हुए हैं। तो उन्होंने बुला करके मुझे अपने, है ना, गुलदस्ता भेंट किया, और मुझे बहुत ही सराहना किया कि उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब भी दोबारा मैं इधर आऊँगा तो आपके विद्यालय पर जरूर आऊँगा। अच्छा, प्राचार्य महोदय, जो कक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं तमाम बड़ी बड़ी विभूतियों के नाम पे हैं, तो बच्चों को उनके नाम का अर्थ, उनके कार्य भी समझाया जाता है? बताया जा रहा है। अभी बच्चे से छोटे हैं, चूँकि जो 4-5 के बच्चे हैं वो समझ रहे हैं, अभी तो 1-2 के बच्चे छोटे हैं, फिर भी उनको बताया जाता है कि तुम्हारा कमरा ये है, आपका कमरा ये है, तो आप इसको जानिए। चूँकि थोड़ी सा अस्त व्यस्त होता है, इसलिए बच्चे, उसमें प्रोजेक्टर लगता है, तो बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें जब लाइट रहती दिखाया जाता है उसको, प्रोजेक्टर के माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं, तो अलग अलग कमरों से बताया जाता है कि इस कमरे में जाना है, उसी हिसाब से बच्चे वहाँ चले जाते हैं। जी, अब तक हमने शायद कहीं नहीं देखा होगा कि किसी प्रधानाचार्य के गले में कोई आईडी कार्ड पड़ा हो, और यहाँ के बच्चों के गले में भी है ना? जी, सभी बच्चों को और हमारे सभी टीचर बिल्कुल जो है अपने नियमानुसार सारे कार्य करते हैं, और आईडी प्रूफ के साथ रहते हैं, ताकि कोई आए तो आपको ये उलझन ना हो कि कौन है, कैसे हैं, बाहर हैं। चूँकि अभी हम देखिए हमारे पक्ष में प्रशिक्षु भी पढ़ा रहे हैं, ये प्रशिक्षण के लिए लोग आए हैं 30 दिवसीय, तो इन लोगों के गले में नहीं वो मिलेगा आपको, क्योंकि वो प्रशिक्षु हैं, ये हमारे टीचरों के पास भी मिलेंगे। तो इससे हमारी पहचान होती है, अलग पहचान। बात मैंने देखी, जैसे जो भी आप लोगों की योग्यता है, बीटीसी, बीएड जो भी है, तो वो सब लिखा हुआ है, सारी चीज़ें अंकित की हुई हैं हर एक अध्यापक के सामने। जी, ये एक बोर्ड बना हुआ है, शिक्षक बोर्ड है, इसमें सारी योग्यताएं उनके स्पष्ट हैं। आप कहीं से भी उनको टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनकी क्या योग्यता है और इनका नाम पद क्या है। और जो भी नए आते जाएंगे सबका नाम उसके नीचे ऐड करते हम चले जाएंगे।
मतलब ये जो हम लोग अक्सर देखते हैं जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस पे लिखा रहता है कौन आ रहे हैं, कौन आईपीएस आया, कौन गया, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे संचालित हो रही है। जी जी। तो कितनी उम्मीदें हैं, आपने ये जो कायाकल्प कर दिया, इतना शानदार आपने काम किया, मैं तो मतलब चाह के भी तारीफ नहीं कर पा रहा हूँ आपकी, मतलब इतना अच्छा काम है, मैं क्या ही बताऊँ। क्या उम्मीदें हैं अब यहाँ के बच्चों से, यहाँ के जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने सारी व्यवस्थाएं करके दे दिया, और यहाँ पे अध्यापक जो भी हैं, यही नहीं जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, वो बहुत टैलेंट अध्यापक आते हैं, वो सारी परीक्षाएं पास करके तब वो विद्यालय में नौकरी पाते हैं। तो टीचर अच्छे हैं, और उसी के साथ साथ गाँव के मुखिया और वहाँ के पेरेंट्स अगर जो टीचर का सपोर्ट करें और इसी तरह का विद्यालय बना के दें, तो है ना 30-40% जनता गरीब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो यहाँ से अच्छे बच्चे निकल करके मेरे ख्याल से है ना ऊपर IAS PCS IPS बन करके दिखाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कोशिश करूँगा बताने की कि जो हमारे राष्ट्रपति रहे और मिसाइल मैन रहे APJ अब्दुल कलाम, वो भी प्राइमरी विद्यालय के स्टूडेंट रहे। जितने भी देखेंगे सारी चीज़ें प्राइमरी से ही जाएंगे, और मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि जो बच्चा प्राइमरी पाठशाला से पढ़ेगा उसको अच्छी सभ्यता मालूम होगी, वो अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने चाचा बाबा, अपने गांव के बड़े छोटों का उसको तहजीब आती है। और कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये तहजीब नहीं आती। तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है, और जितने इस बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल कर जो भी बनेंगे, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे IAS बने, चाहे IPS बने, उनको अपनी गरीबी याद रहेगी, और सारी सभ्यता और सारी संस्कृति हिंदुस्तान की जो है, हमारे मुल्क की है ना गंगा जमुनी तहजीब है, वो उनको ज़रूर याद रहेगी। प्रधान जी, जो धर्म को पढ़ता नहीं वो धर्म पे लड़ता है। आपने अपनी लाइब्रेरी में जो यहाँ पे बच्चों के लिए, जो आम जन के लिए बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें सभी धर्मों की रखवाई हैं, उसके पीछे क्या सोच है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जिस धर्म का है उस धर्म को मजबूती से पकड़ ले तो कहीं कोई विवाद ही नहीं का। कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी को आप तकलीफ दें। इसीलिए मैंने हमारे लाइब्रेरी में देखेंगे तो हर धर्म की किताब मिलेगी। जो जिस धर्म का है उस धर्म को मजबूती से पकड़ ले, कट्टरपंथी न बने, है ना, धर्मवादी बन जाए, कोई हमारे मुल्क में कोई विवाद रह ही नहीं जाएगा। सब सारे विवाद पंथ के सोच से दूर रहे। हाँ, कट्टरपंथी की दूर रहे तो सारे विवाद हमारे खत्म हो जाएंगे। बाकी आपकी आगामी क्या योजनाएं हैं स्कूल को लेकर, गांव को लेकर के? हमने आपका गांव देखा पूरा, और मुझे ये बताते हुए बड़ा ही फ़ख्र महसूस हो रहा है कि कहीं जल जमाव नहीं देखा मैंने, मुझे नाली देखने को नहीं मिली। और हम लोग नगर पालिका में रहते हैं, नालियां बजाती हैं, कोई पूछने नहीं आता, ओवरफ्लो होता है गंदी नाली का पानी सड़क से, उसी से लोग आते जाते, गाड़ियाँ जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। और आपने पूरे गाँव में, कहीं आपके गाँव में नाली ही नहीं दिखाई दे रही। जी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काम करने वाले का तरीका अलग होता है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं, बस काम तो रोना रोते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। आप कह रहे हैं सरकार के पास पैसे? सरकार के पास पैसे की कमी है ही नहीं, धन की कमी है ही नहीं है, बस काम करने का तरीका होना चाहिए। मैंने उस काम को करके दिखाया। यहाँ पे जो आपने विकास कार्य कराए हैं, तो ये मुस्लिम इलाकों में भी तमाम इंटरलॉकिंग वगैरह सारा है, तो यहाँ की जो दलित बस्ती उसका क्या हाल है? देखिए, हमारे ग्राम सभा में 2 दलित बस्ती हैं, एक यादव बस्ती है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ से आप जाएँ और हमारे दोनों दलित बस्ती को देखें। जो इसके पहले जब हम वहाँ पे जाते थे तो बेचारे कहीं, हमारी बहुत बड़ी दलित बस्ती है यहाँ पे, स्कूल से दक्षिण साइड पे बहुत बड़ी है, कम से कम 150 गांव की है ना घर की बस्ती है, और कहीं कोई तालाब नहीं था, कोई पोखरी नहीं थी, अपने अपने दरवाजे पे लोग गड्ढा खन के पानी गिराते थे। तो मैंने एक ऐसी व्यवस्था किया कि वहाँ से सारी बस्ती का पानी निकाल करके अपने बॉर्डर के सरहद पे जो बहा जाता है टोंस नदी को, मैंने उसमें ले जा करके गिरा दिया। और हमारे दोनों जो दलित बस्ती हैं और यादव बस्ती हैं, वहाँ तीनों का दौरा करके आप देख लें, हमारे ग्राम सभा में कहीं भी एक नाला आपको खुला नहीं मिलेगा। बाकी सरकार से और क्या कहना चाहेंगे? आपने इतना काम किया है कि क्या ही बताएं। खैर, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से सरकार से सपोर्ट मिले, सिस्टम से सपोर्ट मिले, और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकें? देखिए, जो कुछ भी मैं कर पाया सब सरकार की ही देन है। सरकार की योजनाएं हैं, बस हम उनके हिसाब से चल करके और सरकार के मंशा के अनुरूप ही हमने सारी व्यवस्थाएं दे पाया यहाँ के टीचरों को। कम से कम आजमगढ़ के ग्राम प्रधानों से क्या कहना होगा आपका कि मतलब ताकि ये विकास सबको मिले? देखिए, आजमगढ़ एक ऐसा जनपद हमारा है कि यहाँ से बहुत अच्छे जैसे हमने कैफ़ी आजमी के नाम से पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो मैंने एक पुस्तकालय दिया, तो मैं अपने ग्राम वासी से एक साथ साथ अपने क्षेत्र के सभी प्रधान, अपने ज़िले के सभी प्रधानों से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर बेकार होती है, उसी तरह से इंसान की अगर शिक्षा नहीं है तो वो शरीर बेकार है। और आप सभी लोग को मैं निवेदन करूंगा, सभी ग्राम प्रधानों से और सांसदों से और विधायकों से, कि जोर दे करके
है ना, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को उभारने की ज़रूरत है। चलिए, हमने बातचीत किया वहाब खान से, जो यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं और प्रधानपति भी हैं। इन्होंने कायाकल्प किया और कायाकल्प से पहले इस विद्यालय में 40 से 50 बच्चे ही पढ़ रहे थे। मर्जर की तलवार यहाँ भी लटक रहे थे, लेकिन उसके पहले इन्होंने इतना शानदार काम कर दिया कि पूरे प्रदेश में इस विद्यालय की चर्चा, पूरे देश में इस विद्यालय की चर्चा हो रही। लोग विदेशों से भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये बासुपार जो है, ये सरफराज खान वाला वही गांव है क्या। प्रधान जी की तमाम सराहना हो रही है। यहाँ के जो विद्यालय के स्टाफ हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो यहाँ के टीचर हैं, उन्होंने इस तरह से विद्यालय को बनाया है, सजाया संवारा है, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि आज उसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। मैं कम से कम अपने आजमगढ़ के जितने भी गांव के प्रधान हैं, जो भी तकरीबन 1800-1900 जो गांव हैं, वहाँ के प्रधानों से मेरा निवेदन है कि वो ज़रूर यहाँ पे बासुपार बनकट का जो गांव है वहाँ का विज़िट करें, इस विद्यालय का विज़िट करें। और यकीनन अगर आपने इस गांव का 50% भी काम करवा लिया तो मुझे लगता है कि आप अजर अमर हो जाएंगे गांव की राजनीति। जी, आपने सरफराज खान का नाम लिया। सरफराज खान की तस्वीर भी लगी हुई है लाइब्रेरी में, क्योंकि वो हमारे गांव का एक ब्रांड है और हम लोग दुआ भी देते हैं कि वो और ऊपर तक जाए। तो आप दिखा सकते हैं कैमरामैन से बोल करके कि यहाँ तस्वीर लगी हुई है सरफराज खान की। बहुत शानदार, आपने इतना शानदार काम किया, उसके लिए ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।